दोस्तों, माँ दुर्गा की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में किस शास्त्र में लिखा गया है? मित्रों, हिंदू धर्म में देवी आद्य शक्ति देवी दुर्गा या अंबिका को सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी कहा गया है। वेद, उपनिषद, पुराण सहित अन्य हिंदू शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, शास्त्र शक्ति तत्व एवं शक्ति उपासना संबंधित सर्वोत्कृष्ट, अत्यंत अद्भुतम एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी देवी थी, जो अकेली ही प्रकट हुई थी। तब कहीं कुछ नहीं था, अतः देवी को केवल अपनी ही छाया दिखाई देती थी। इसी छाया से माया बनी, जिससे मानसिक शिव हुए। इसी आधार पर आगम शास्त्रों में शक्ति को शिव की जननी भी माना गया है। सृष्टि रचना हेतु देवी ने इसी मानसिक शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करके सृष्टि की रचना की, परंतु वह कभी भी उनके अधीन नहीं रही, बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। इसके अनेकों प्रमाण आगम ग्रंथों में उपलब्ध है। श्री ललिता सहस्त्रम नाम में देवी का एक नाम स्वाधीन वल्लभ भी है, जिनका अर्थ है कि शिव जी उनके अधीन रहते हैं। देवी पूर्ण स्वतंत्र है। देवी भागवत के अनुसार स्कंद पुराण में भगवती अपने पिता नगाधरा हिमालय को अपने प्राकट्य का विवरण देते हुए कहती हैं, आदिनाथ मानसिक नगाधरा हिमालय सृष्टि से पूर्व मेरे अलावा कहीं कोई भी नहीं था। तब मैं ही परम ब्रह्म थी। अपने ही आधार शिव का वर्णन करके मुझ में दोष आ गया और मैं एक कोह बहुश्याम की कामना करके सृष्टि रचना में निमग्न हो गई। विच उपनिषद के अनुसार सृष्टि से पूर्व देवी ही थी पराशक्ति, सर्वव्यापी तथा सच्चिदानंद स्वरूपा, पराशक्ति, चित्त शक्ति परमेश्वरी, ब्रह्मांड जननी तथा आद्य शक्ति ब्रह्मांड तथा आत्मा सब इसी के नाम है। वह आद्या इसलिए कही जाती है कि इनके पहले कोई नहीं था। देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत समस्त प्राणी मात्र को जन्म दिया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी में ही ओतप्रोत यह शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है। यही आत्मा है। यही शक्ति नित्य निर्विकार परमात्मा की चेतना को द्योतक है। यही महात्रिपुर सुंदरी है। इसी पराशक्ति को दशम महाविधाओं यथा काली, तारा, त्रिपुरी, सुंदर, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, धूमवती, छिंद माता, बगलामुखी, मातंगी तथा कमला एवं प्रत्यंगिका, दुर्गा, चंडी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती तथा ब्रह्मानंद कला के रूप में पूजी जाती हैं। विभिन्न शास्त्रों में शक्ति शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आगम शास्त्रों में इसे पराशक्ति कहा गया है, जो सत्य चित आनंद स्वरूपा ब्रह्मांड है। वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में इसी शक्ति को महादेवी, भगवती, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति आदि नामों से जाना गया है। स्त्री स्वरूप के संबंध में वर्तमान समय में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबियों के मन में अत्यंत भ्रांति मूलक, असत्य एवं अस्पष्ट विचारधाराएं विद्यमान है। इनका मुख्य कारण यही है कि ऐसे व्यक्तियों के पास इस परम दिव्य, परम उदार एवं परम अद्वैतवाद शक्ति दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि एवं सूक्ष्म विवेक है। नहीं, शक्ति के वास्तविक स्वरूप को दिव्य दर्शन कराने के लिए इस वीडियो में आगम शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, देवीय अर्थ विषय के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शक्ति के कुंडली स्वरूप, प्रकाश स्वरूप में विद्युत रूप का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। गणपति के गणपति, शिव के शिव, वैष्णव के विष्णु तथा सौरों से सावित्री ही शास्त्रलोक सुंदरी महाशक्ति, जिस परम तत्व के वेदों, मंत्रों, पुल्लिंग शब्दों से प्रतिपादित किया गया है। शक्ति धर्म प्रेमियों में सच्चिदानंद स्वरूपा उसी महाशक्ति को स्त्रीलिंग मानकर प्रतिष्ठित किया गया है। आगम शास्त्रों में देवी के विभिन्न स्वरूपों का साकार एवं निर्विकार प्रतीकात्मक वितरण भी मिलता है। महाविद्याओं के अंतर्गत प्रथम महाविद्या श्री आद्या काली के साकार स्वरूप को जो विवरण उपलब्ध है, उनके अनुसार काली का रूप अत्यंत भयानक एवं डरावना है।
उनका वर्ण काला है, परंतु शक्ति के उपासक उन्हें परम रूपवती तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान देते हैं, परंतु भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। उनका निवास स्थान श्मशान है, जहाँ पहुँचते ही स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। काली मुक्त केसी है, सवासन है। काली का यह विशिष्ट रूप भक्तों के मन में वैराग्य तथा अद्वेष भावना उत्पन्न कर देती है। श्री आध्या का पुरुष रूप ही कृष्ण है। वह स्वयं बताती हैं कि मेरा पुरुष रूप कृष्ण है। कभी त्रिपुर सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं तथा कभी तारा श्री राम का रूप धारण कर लेती हैं। श्री काली एवं श्री कृष्ण में मूलतः कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण के अधिकांश मंत्रों में काम बीज की ही प्रधानता है। शक्ति ग्रंथों में श्री विष्णु के 10 अवतारों की 10 महाविधाओं से एक रूपता सिद्ध की गई है। यथा कृष्ण इष्टु कालिका साक्षात राम मूर्ति तारिणी धूमवती वाम स्तंभ कर मस्तु वगुला मुखी, अर्थात कालिका ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण, तारा राम है, भुवनेश्वरी रूप है त्रिपुर भैरवी, नरसिंह धूमवती, वामम छिन्न माता परशुराम, लक्ष्मी गुलाब मुखी कुर्म मातंगी बौद्ध तथा त्रिपुर सुंदरी कल्की के रूप में विभिन्न आगम ग्रंथों में महाशक्ति कुंडलिनी स्वरूप, विद्युत स्वरूप तथा प्रकाश रूप में गुणगान किया गया है। कुंडली रूप में उसे शक्ति कुंडली, समस्त जननी शक्ति कुंडली, वेदों के अनुसार ऋग्वेद में शक्ति को अद्वितीय कहा गया है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यह समस्त देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों, असुरों तथा समस्त प्राणियों की माता है तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहती है। ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताती हुई कहती हैं, मैं ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ। मैं एक होते हुए भी नाना रूपों में विचरण करती हूँ। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ। मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। ऋग्वेद 10वां मंडल सूत्र 125। हम रुद्र में भी वसु के रूप में विचरती हूँ। उनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। वही विज्ञान तथा अविज्ञान रूपिणी है। वह ब्रह्मांड भी है, अब भी वह वेद भी है और वेद भी है। वही संपूर्ण जगत ईश्वरी, वह वेदों द्वारा वधित तथा पाप नाशिनी देव माता अदिति या यक्ष कन्या सती के रूप की वही 8 वसुधा, 1 10 रूप रद द्वादश यादि सुर पिचास यक्ष सिद्ध भी वह आत्म शक्ति है। विश्व को मोह करने वाली तथा श्री विद्या स्वरूपिणी महात्रिपुर सुंदरी है। ब्रह्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने ही श्री मुख से इसी शक्ति का गुणगान करते हुए उन्हें विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उस आद्य शक्ति दुर्गा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता।